जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो ये जो एमसीक्यू है आज का, इस एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि भी हम कालीबंगा जो सभ्यता है उससे रिलेटेड एक ट्रिक्स पढ़ने वाले, जिसके अंदर कालीबंगा से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगर आपको ये ट्रिक्स यहाँ पे समझ में आ गई तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैंने इसको एमसीक्यू नाम दिया गया है, लेकिन ये आपकी ट्रिक्स रहेगी इसके अंदर यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कालीबंगा के अंदर पहले के आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे के का मतलब काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कालीबंगा है, इस कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां। कैसे याद याद रखना है यहाँ पे, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा ध्यान में रखना यहाँ पे भी जो कालीबंगा शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, यहाँ पे सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है यहाँ पे, शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, इसके बाद में देखो यहाँ पे ले आ रहा है। ले का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके लकड़ी है, इस लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। मतलब यहाँ पे जो लकड़ी है उस लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई थी। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भी आपके जो जल व्यवस्था है, जो जल आपके जल निकास की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे सही नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपके सामने कालीबंगा के बाद में यहाँ पे बे आ रहा है, और इस बे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, बे का मतलब हो जाएगा बेलनाकार मोहरे। मतलब यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? यहाँ पे बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने गे। गे का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गग्गर नदी। कौन सी नदी? यहाँ पे गग्गर नदी। मतलब कालीबंगा जो सभ्यता है ये गग्गर नदी के किनारे है, जिसे हम यहाँ पे प्राचीन सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? प्राचीन सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इस नाम से रिलेटेड देखो इतनी सारी आपके सामने ट्रिक्स आ रही। के का मतलब काले रंग की चूड़ियां, एल का मतलब यहाँ पे देखो लकड़ी की नालियां, बे का मतलब बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई यहाँ से, और गे का मतलब गग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे ये आपकी सभ्यता बसी हुई है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी खोज के बारे में, इसकी उत्खनन के बारे में। 100% वहीं से आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी खोज और उत्खनन कैसे हुई है। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत बेनिफिट होगा आपको यहाँ से। अब हम बात करेंगे इसकी खोज से रिलेटेड कि भी इसकी खोज किसने की थी। देखो अब यहाँ पे नाम आ रखा है मतलब कालीबंगा। कालीबंगा में स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे काड़ा नाम आ रखा है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे भी काड़ा होता क्या? काड़ा होता है यहाँ पे आपने देखा होगा अफीम काड़ा होता है। अफीम, अफीम क्या होता है? काड़ा। और मारवाड़ी में ने काई का अमल का, काई का वहां यहाँ पे अमल। तो अफीम क्या होता है? काड़ा। और अफीम को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अमल कहते हैं। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि इसकी जो खोज है कालीबंगा की वो आपकी किसने की थी? यहाँ पे अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। और अमल भी कैसा होता है? काड़ा। तो इसकी जो खोज है यहाँ पे वो आपकी अमलानंद घोष ने की थी। ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा, अमलानंद घोष। आपकी अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। तो अमल कैसा होता है? यहाँ पे काड़ा। और काड़ा से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता। तो इसकी खोज किसने की थी? यहाँ पे अमलानंद घोष ने की थी। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स कर देना भाई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे उत्खनन की बात करें। किसकी बात करें? उत्खनन किसने किया था? खोज तो अमलानंद घोष ने किया था, और उत्खनन किसने किया था? अब देखो यहाँ पे अमल खाओगे तो आपको पता है कि आपकी जो बीवी है वो क्या हो जाएगी? आपकी लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे लाल। अमल खाओगे तो आपकी बीवी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लाल। मतलब उत्खनन क्या था यहाँ पे? बीवी लाल ने। किसने क्या था यहाँ पे? बीवी लाल। और बीवी लाल का यहाँ पे जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ब्रजवासी लाल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रजवासी लाल हो जाएगा, ब्रजवासी लाल। अब देखो जब आप अम्ल खाओगे तो वो काढ़ा है अम्ल, पहली बात तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने। और अम्ल खाओगे तो बीवी हो जाएगी लाल, और आपको थापड़ लगाएगी। क्या लगाएगी? यहाँ पे थापड़। थापड़ लगा लगा के आपको लाल कर देगी। तो एक तो बीवी लाल और एक हो जाएगा यहाँ पे बी के थापड़। बी के थापड़ मतलब बी के थापड़ लगाई। किसने लगाई? बीवी ने लगाई। तो बी के थापड़ का मतलब हो जाएगी यहाँ पे देखो ब्रज नाम आ रहे हैं यहाँ पे, ब्रजवासी नाम। जैसे ही आपके सामने ब्रज नाम आए तो इसका मतलब होता है, ब्रज का मतलब आप क्या समझते हो? यहाँ पे बाल कृष्ण से लेते हो। मतलब कृष्ण भगवान की जो भूमि थी वो ब्रज भूमि थी। तो यहाँ पे बाल कृष्ण, बीके का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बाल कृष्ण थापर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाल कृष्ण थापर।
तो उत्खनन किस किसने किया था? यहाँ पे बीवी लाल ने और आपके बीके थापड़ ने किया था। याद कैसे करना है? अम्ल खाओगे तो बीवी हो जाएगी लाल और वो आपको थापड़ लगा लगा के लाल कर देगी। और अम्ल कैसा होता है? यहाँ पे काढ़ा। तो काढ़ा अम्ल है तो अम्ल का मतलब अम्लानंद घोष ने, बीवी लाल हो जाएगी, बीवी बीवी मतलब आपके बीवी लाल, ब्रजवासी लाल शॉर्ट में भी नाम आ सकता है एग्जाम में। और आपके बीके थापड़ लगाई, बीके मतलब बीके ऐसे हम बोलते हैं ना, उसके मतलब बीके थापड़ लगाएगी, थापड़ लगाएगी मतलब बीके थापड़, बालकृष्ण थापड़। ये आपके क्या हुआ था? यहाँ पे उत्खनन हुआ था। कंटिन्यू आपको याद रखना। और उत्खनन है ये 1961 और आपके 62 के अंदर हुआ। ये आपकी ट्रिक्स देखो 100% क्वेश्चन है कि खोज और उत्खनन से ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात ये आते हैं यहाँ पे कि सर इसमें आपके कालीबंगा जो सभ्यता है, इसमें आपके सड़कें आपके इस प्रकार से काट रही थी, मतलब समकोण के ऊपर सड़कें काट रही थी इस प्रकार से। तो नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें जो सड़कें हैं वो आपके समकोण पर सड़कें काटती। कैसे काटती है? यहाँ पे समकोण पर सड़कें। और ऐसे लग रहा है कि भी आपके खेत बने हुए, ये क्या है? यहाँ पे खेत। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले। जूते हुए खेत के जो प्रमाण है वो जूते हुए खेत के प्रमाण भी यहां से मिले थे। क्लियर है ना यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट, जब आप अम्ल खाओगे और जब आपकी लड़ाई होगी यहाँ पे बीवी के बीच में और अम्ल खाने वाले के बीच में, तो आपको पता है भूकंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे भूकंप आ जाएगा। आएगा भूकंप। तो बीवी लाल हो गई और वो थापड़ लगा रही, तो भूकंप तो आनी वाजिब सी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भूकंप आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भूकंप आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भूकंप के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सबसे पहले आपके भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो ये ट्रिक्स भी आपके साथ में याद रखनी है यहाँ पे कि जो भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए वो आपके कालीबंगा से यहाँ पे प्राप्त हुई है। क्यों? मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होगा तो भूकंप तो आएगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसके अंदर भूकंप आएगा तो आपके जो मकान है वो कच्चे हो जाएंगे। और कच्चे हो जाएंगे मतलब जो मकान है वो आपकी कच्ची ईंटों के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। अब कच्ची ईंटों के मकान मतलब पक्की हुई ईंटें नहीं थी यहाँ पे। और पक्की हुई ईंटें क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास इतना रुपए पैसा नहीं था। इस कारण इस कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये सारी ट्रिक्स एक बार आप वीडियो को वापस देखना और चीजें समझने की कोशिश करना। 100% आप अब कोई भी यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आपके 100% यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट्स करना। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, इस ट्रिक्स का जो पूरा का पूरा जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वो क्रेडिट हमारे गौरव सर है, उन गौरव सर को मैं देना चाहता हूँ। और उनको शॉर्ट में जीजीडी के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्टूडेंट जीजीडी के बारे में जानता है वो आसानी से गौरव सर के बारे में भी जानता होगा। तो सारी इस ट्रिक का जो क्रेडिट है वो मैं गौरव सर को देना चाहता हूँ। उन्हीं से मैंने ये सीखा है और मेरा भी ये जो कालीमंगा वाला जो टॉपिक है वो एकदम शानदार हो गया। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।